हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस अबाउट दैट व्हाट शुड बी द थिंग्स एंड एसेंशियल items that you should carry if you are going to MBBS abroad, or you can carry these all items if you are going to studies for abroad. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट बिना खाए पिए तो कोई भी कहीं भी सर्वाइव नहीं कर सकता। और बीइंग अ इंडियन आई डेफिनेटली से दैट कि नो वन कैन सर्वाइव विदाउट अ इंडियन फूड एनीवेयर। अगर आप नॉन वेज भी खाते हो तो भी, तो वहाँ पे स्पाइसेस जो है उनके टेस्ट बड के अकॉर्डिंग उनको सूट होते हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो स्पाइसेस ही नहीं लगते हैं। तो आपको स्पाइसेस अपने कैरी करने होंगे इंडिया से। तो आप अपने सारे मसाले इंडिया से लेके जाना प्लीज़। MBBS के स्टूडेंट हो, पहला साल है आपका, तो प्रोबेबली हो सकता है कि आपको नेसेसरी हो कि मेस में ही खाना है। तो अगर आपके पास मेस का ऑप्शन है तो वेल एंड गुड, आप फिर भी थोड़े बहुत मसाले कैरी कर सकते हो, लाइक मैगी मसाला एंड रेड चिली पाउडर एंड ऑल दीज थिंग्स। बट अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो और आपके एजेंट मेस प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं, तो प्लीज़ 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 कैरी योर ऑल दी स्पाइसेस विद यू, क्योंकि वहाँ पे जाके फूड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो कैरी ऑल स्पाइसेस, जो भी एसेंशियल है आपकी मम्मी बता देगी आपको, अमाउंट भी एंड सारे स्पाइसेस को। सो बात करूँ मसाले, तो आप मसाले में आपको क्या क्या कैरी करना है, लाइक रेड चिली पाउडर, नमक वगैरह मत लेना, नमक मिलता है वहाँ पे, हल्दी ले लेना, कमी चल जाएगी वो तो, धनिया, गरम मसाले, सम पाव भाजी मसाला एंड दीज, चाट मसाला मस्ट है, क्योंकि चाट वगैरह फ्रूट्स वगैरह आप खा रहे हो तो उसमें लिट चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप कैरी करना। एंड सेकेंड, आप कस्तूरी मेथी आप जानते होंगे, वो बहुत गर्म भी होती है और आपकी सब्जी को भी टेस्टी बना देगी। तो आप इस तरह की सब चीज़ें कैरी कर सकते हो। मेथी दाना आप कैरी कर सकते हो, पापड़ मस्ट ना, आप ये कैरी कर सकते हो, जीरा आप कैरी कर सकते हो, और ये अजवाइन, इलायची इज मस्ट। अगर आप टी लवर हो, आपको चाय की वहाँ पे अदरक नहीं मिलती है, मिलती भी तो बहुत बहुत महंगी मिलती है, तो आप अदरक को तो भूल ही जाना। तो आप उसकी रिप्लेस करके कुछ ले सकते हो, आपकी मम्मी बता देगी। और आपको एक आती है सौंठ करके, वो आप डाल सकते हो चाय में, और इलायची आप प्लीज़ लेके जाना, कैरी कर सकते हो। और चाय पत्ती, अगर आप चाय पीते हो तो वहाँ की मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कॉफ़ी वगैरह सब वहाँ पे अच्छे से मिलती है। बट अगर आप टी लवर हो तो प्लीज़ अपनी चाय पत्ती भी लेके जाइए यहाँ से। और बस खाने में इतना काफ़ी है। और आप अपने जो आपकी बहुत ज़्यादा फेवरेट चीज़ें हैं, हाँ कुछ होता है कि मिठाइयाँ जो आती हैं डब्बे में हल्दीराम की, वो आप कुछ ले सकते हो। और ऐसे जो प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं जो ख़राब भी नहीं होते हैं, और आपको जब इंडियन खाने की क्रेविंग हो आप लेके जा सकते हो। या मस्ट इज़ वो आते हैं ना पानी पूरी गोलगप्पे वाले, आप वो लेके जा सकते हो, क्योंकि वो बहुत काम आते हैं जब आपको क्रेविंग होती है। तो ये सब चीज़ें आप लेके जा सकते हो खाने में। सो यू शुड कैरी ड्राई फ्रूट्स अलॉन्ग विद यू, बिकॉज वहाँ पे सर्दी भी बहुत रहती है और आपको कुछ तो हेल्दी अपने साथ कैरी करना चाहिए। तो आप एटलीस्ट 1 kg अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स कैरी करिए। और सकता है तो जो हमारी मम्मी घर पे लड्डू बनाती हैं बेसन के या फिर आटे के, जैसे भी जो बनते हैं ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, आप वो कैरी करो। नेक्स्ट थिंग इज दैट आपको कपड़े में क्या क्या कैरी करना है। तो आपको कपड़े ज़्यादा कैरी नहीं करने हैं। व्हाट लिमिटेड वेट होता है और आपको बहुत सारी चीज़ें लेके जानी होती है, बुक्स, फूड एंड एवरीथिंग। तो आपको सबको ऐसे कॉन्ट्री करना होगा, तो आपको कपड़े में ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है। फर्स्ट थिंग इज दैट, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हो तो एवरीवन नोज टेम्परेचर कितना एक्सट्रीम्स में माइनस होता है। और हम क्या गलती कर देते हैं, हम ये सोच के बहुत ज़्यादा सर्दी रहेगी तो हम जैकेट ले लेते हैं, ये वाला शूज़ ले लेते हैं गर्म। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, क्योंकि वो जैकेट्स, वो शूज़ आपके किसी काम के भी नहीं होंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जाके आपको जैकेट और शूज़ वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग लेना है। तो आप ये सब मत करो। हाँ, आप नॉर्मल जैकेट एक दो रख सकते हो जो आप हॉस्टल वगैरह में ऐसे कैरी करोगे। तो शूज़ आप स्पोर्ट्स शूज़ नॉर्मल रख सकते हो। तो आप ऐसे स्नो वाले शूज़ या फिर जैकेट आप बिल्कुल नहीं खरीदना है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे जाके ही आपको उस वेदर के अकॉर्डिंग लेना है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आपको थर्मल्स खरीदने हैं, 2 पेयर मस्ट थर्मल्स यहाँ से लेके जाने हैं। और आपके शर्ट पैंट्स जो भी है, एक दो पेयर आपकी टी शर्ट्स और नॉर्मल आपके स्पोर्ट्स वेयर आप रख सकते हो। ज़्यादा आप कपड़े कैरी नहीं करोगे यहाँ से। अगर आपको है कुछ और ज़्यादा कुछ खरीदना है तो आप वहाँ से खरीद सकते हो। नॉर्मल क्लोथिंग का आइटम बहुत अच्छे से मिल जाता है, अवेलेबल होता है, फैशनेबल भी होता है और बजट में होता है। अगर आप यहाँ से भी अच्छे ब्रांडेड लोगे तो उतने कहीं आपको वहाँ से भी पड़ जाएंगे। तो क्लोथिंग में अपना वेट ज़्यादा ऐड ना करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट, और मेन थिंग ये है कि वहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल्स
लेके जाने होते हैं हमको, हम अपने मस्ट 2 पेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस रखें। लड़कियां हो तो आप साड़ी कुर्ता या फिर कोई भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस रख सकते हो। लड़के हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो अपने नॉर्मल ट्रेडिशनल वेयर कुर्ता एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्टफ रख सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे दिवाली फंक्शन, होली फंक्शन, सारे फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं। और कभी कभी जो है यूनिवर्सिटी में जो फंक्शन होता है उसमें भी हमको अपने ट्रेडिशनल पहन के जाने होते हैं, तो आप अपने ट्रेडिशनल ज़रूर रखें, मस्ट है। और अगर कोई मेरी तरह ट्रेडिशनल पहनने का शौकीन है तो एक्स्ट्रा भी रख सकता है, बट या इतने तो आपको रखने चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़, अभी आपका बेसिक जो आपको एसेंशियल चाहिए वो हो चुका है हॉस्टल वगैरह में पहनने के लिए। तो नेक्स्ट थिंग इज़ यू शुड, अगर आप MBBS के स्टूडेंट हो, मेडिको हो, तो आपको एप्रन लेके जाना है। आपका फर्स्ट ईयर में हो तो आप एप्रन, आपका लेंथ आपके घुटने तक होनी चाहिए और फुल स्लीव्स का होना चाहिए, वही अलाउड है वहाँ पे। आप वहाँ पे जाके भी खरीद सकते हो ये, अगर आप यहाँ से नहीं लेके जाना चाहते, बट वो कॉस्टली पड़ता है वहाँ पे ज़्यादा, तो इट्स बेटर कि आप इंडिया से ही लेके जाओ। और अगर आप 3rd ईयर के मेडिकल स्टूडेंट और मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप अपने स्क्रब्स वगैरह यहाँ से लेके जा सकते हो, बिकॉज सेम थिंग, स्क्रब्स मिलते तो हैं वहाँ पे बट थोड़े कॉस्टली मिलते हैं। यू कैन कैरी योर मास्क वगैरह भी लेके जा सकते हो, डिस्पोजेबल वगैरह, एंड हेड कैप एंड शू कवर। दीज आइटम्स आर एसेंशियल जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाते हो या फिर कहीं भी हॉस्पिटल्स में जाते हो, तो ये चीज़ें चाहिए होती है, तो आप यहाँ से कैरी कर सकते हो। अदरवाइज ये चीज़ें तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, वैसे इतना कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट बुक्स। अगर आप MBBS के स्टूडेंट हो तो आप अपने ईयर के अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट बुक्स लगती हैं, जो आपको पढ़नी है, वो आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इंडियन ऑथर्स की बुक नहीं मिलेगी आपको, तो आप वो बुक्स कैरी कर सकते हो फर्स्ट थिंग। और अगर आपको बुक्स कैरी नहीं करना है, कोई आप आईपैड लेके जा रहे हो, आप वहाँ से उससे पढ़ लोगे, तो इट्स अप टू यू, ये आपके स्टडी पैटर्न के हिसाब से, वो आपको एम्फेसाइज नहीं करेंगे कि आप बुक्स कैरी करोगे। आपको खुद की सेल्फ स्टडी के लिए या फिर आपको खुद जैसे पढ़ोगे, तो आप बुक से पढ़ते हो, इंडियन ऑथर्स की बुक से पढ़ोगे, तो आपके लिए है ये कि आप कैरी कर सकते हो बुक्स। सेकेंड थिंग इज़ दैट वहाँ पे जो नोटबुक है वो बहुत ज़्यादा थिन मिलती है, और अगर थिक भी मिलेगी, जितने अपन नोट्स बनाते हैं नोटबुक में, वो अगर आप नोटबुक वहाँ पे लोगे तो रेयरली मिलेगी, किसी शॉप पे बहुत कॉस्टली मिलती है, रूल्ड भी नहीं मिलती है। तो आप, मेरी एडवाइस आपके लिए ये है, मेन थिंग इज़ दैट अगर आपको नोट्स बनाने में, तो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ, तो आप जो आपकी 300-400 पेजेस की नोटबुक आती है, आप वो अपने साथ लेके जाएं, जितने भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और रही बात पेन की, पेन वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, बट जो भी आपका फेवरेट पेन है वो आप कैरी कर सकते हैं। मस्ट है, पेन आप कैरी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पेन कॉस्टली भी मिलते हैं, पढ़ते हैं आपको, और इतने अच्छे भी नहीं होती क्वालिटी, तो आप पेन कैरी कर सकते हो, इतना वेट भी नहीं होता है। और या दैट्स इट। यू कैन कैरी योर स्टेथोस्कोप विद यू, क्योंकि वहाँ पे बहुत कॉस्टली मिलता है, तो आप अपना स्टेथ यहीं से लेके जाए, मैं तो यही एडवाइस करूँगी। अगर आप मैस भी ज्वाइन कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मैस का खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो आप सेल्फ कुक कर रहे हो, या फिर आप पहले से प्लान कर रहे हो कि आप खुद से बनाओगे, तो आप कुछ यूटेंसिल्स कैरी कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको यूटेंसिल्स इजीली मिल जाएंगी। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, और बाकी के तो आप वहीं से ले लेना, बट यहाँ से आपको जो लेके जाना है वो है कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर वहाँ पे नहीं मिलता है, और स्टूडेंट लाइफ में तो ये एक रामबाण है, क्योंकि हमारे पास तो आप अपना प्रेशर कुकर कैरी कर सकते हैं, और छोटा नहीं, थोड़ा ठीक मीडियम साइज़ का कैरी करना, बिकॉज जब हम, अभी तो हम खुद का सोच के लेके जाते हैं, बट वहाँ जाने के बाद हमारे 3 से 4-5 बच्चों का ग्रुप बन जाता है इजीली, और फिर वो छोटा पड़ता है, तो आप मीडियम साइज़ का कुकर कैरी कर सकते हैं। मेडिसिन्स, नेक्स्ट आपको कैरी करनी है आपकी कुछ बेसिक मेडिसिन्स, लाइक पैरासीटामोल, PCM, मेफ्टाल एंड O2, बेसिक जो आपको चाहिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, तो आप वो भी कैरी कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली कॉमन कोल्ड कफ इन सब भी कर सकते हैं, बिकॉज नॉर्मली वेदर चेंज होने की वजह से हम सब बीमार पड़ जाते हैं, और हमको जिस ब्रांड की और जिस ड्रग की पहले से आदत है, हम वही ले तो बेटर रहता है। तो हम घर से कैरी करें तो बेटर है, इंडियन ब्रांड्स ले तो वहाँ पे भी मिलती है ऑब्वियसली, बट इट्स बेटर टू कैरी विद यू। एंड अगर आप स्लीपर्स वगैरह की बात करें, तो नॉर्मल आप घर पहनने के पर्पज़ से 1-2 स्लीपर्स रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप वाली स्लीपर्स मिलती है, नॉर्मली जैसे हमारी इंडियन होती है ऐसी नहीं मिलेंगी वहाँ पे, तो आप ये रख सकते हो। शूज़ वगैरह आप ज़्यादा मत रखना प्लीज़, नॉर्मली 1-2 स्पोर्ट शूज़ रख लेना, और विंटर के आप वहीं से खरीदना, वही कारगर होंगे वहाँ की सर्दी के लिए। और क्लोथिंग में भी आपको ज़्यादा नहीं रखना है, जो मैंने बताया उतना आप रख सकते हैं। आपको
ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने खाने पीने के आइटम्स रखने हैं, बिकॉज़ वहाँ पे जाके आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी बट इंडियन फूड नहीं मिलेगा, और इंडियन फूड की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होगी ना वहाँ पे, तो आप मिस करोगे। और हो सकता है स्टडीज़ में और आपको टाइम नहीं मिलता, कुक करते हो तो आप तो कुछ ऐसा स्नैकिंग टाइप में नमकीन एंड दीज काइंड ऑफ मटरी, ये सब चीज़ें आप रख सकते हो। एंड along with your traditionals you can carry some jewelry traditional touch के लिए। ये सब आप कैरी, इफ़ यू आर गर्ल एंड वॉचिंग दिस, सो आप अपना थोड़ा बहुत कुछ मेकअप का प्रोडक्ट्स रख सकते हो अपने ट्रेडिशनल्स के साथ के लिए, कुछ ज्वेलरी रख सकते हो, और आप मेहंदी की 1-2 कोन्स भी रख सकते हो, क्योंकि दिवाली वगैरह और ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं तो अच्छा लगता है व्हेन यू मेकिंग डिज़ाइंस। और वहाँ के लोकल लोग भी आपको इतने क्वेश्चंस करते हैं मेहंदी वगैरह के लिए, बिंदी का एक पैकेट रख सकते हैं। तो दीज थिंग्स आर अट्रैक्टिव फॉर द फॉरनर्स, और हम अपने ट्रेडिशनल्स डे पे अगर ये सब करते हैं तो अच्छा लगता है, और इंडिया की भी याद आती है थोड़ी बहुत, तो इन सब से करके आप अच्छा फील करते हो। और वहाँ पर ऑयल वगैरह नहीं मिलता है, तो आप ऑयल अपना जो भी आप यूज़ करते हो वो आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, और अपने जो भी नॉर्मल स्किन केयर रूटीन आप फॉलो करते हो, जो भी आप फेस वॉश जो यूज़ करते हो, जो भी आपका है आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सारे ब्रांड्स नहीं मिलते, वहाँ के ब्रांड अलग होंगे, और आप एकदम से चेंज करोगे तो मे बी दे विल अफेक्ट यू, तो आप लेके जा सकते हो। शैम्पू में अगर बात करूँ, पैंटीन वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, तो अगर आप वॉश या फिर साबुन वगैरह सोप जो भी यूज़ करते हो तो वो स्टार्टिंग के लिए लेके जा सकते हो। अगर आपको बॉडी वॉश यूज़ करना है, साबुन वगैरह सब वहाँ पे ठीक ठीक मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। स्टार्टिंग के लिए आप थोड़े बहुत यूज़ कर सकते हो, उसके बाद जाके वहाँ के कुछ ब्रांड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, बट स्टार्टिंग के लिए आप कैरी करना प्लीज़ नहीं। सो मेन थिंग इज़ दैट आप कोई भी लिक्विड मटेरियल अपना हैंड बैग में नहीं रखोगे। लिक्विड लाइक ऑयल एंड सनस्क्रीन, कोई भी क्रीमी मटेरियल है कोई क्रीम है, शैम्पू है, आप ये भी अपना हैंड बैग में नहीं रखोगे, नहीं तो वो एयरपोर्ट पे आपका निकाल देंगे। वैक्स ऑल्सो मेरी निकली हुई है, तो वैक्स वगैरह ये सब आप हैंड बैग में नहीं रखोगे, आपको ये लगेज में रखना है। और लगेज में आपको क्या चीज़ें नहीं रखनी है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, आईपैड है, आपका चार्जर हो गया, आपके ईयरफोन्स हो गया, आपकी वॉच, ये सब आपको अपने हैंडबैग में ही रखने हैं। सो थिंग इज़ दैट सारा लिक्विड का मटेरियल जितना भी है, घी वगैरह सब कुछ, ये सब ऑयल क्रीम, जितने भी आपके शैम्पू वगैरह, ये सब अपने आप को जो है लगेज में रखने हैं, हैंडबैग में कुछ नहीं रखना है। एयरपोर्ट पे जाके वो आपके निकाल देंगे सब, तो मेक श्योर ये आप सब लगेज में रखें, और हैंडबैग में अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आपको रखना है, लगेज में वो नहीं जाएगा, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड आई थिंक दैट्स इट, जितना मुझे याद आ रहा था मैंने सारा आपको बताने की कोशिश की है। स्टिल मैं कुछ बोलूँगी तो मैं नीचे डाल दूँगी बाद में एडिट करते वक्त। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप दिस वीडियो will gonna help you guys, and that's it. Thanks for watching, and if you like my content then subscribe to my channel, share करें and like करें वीडियो को। That's it for today. Bye bye. Have a nice day. Take care of yourself.